बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हर साल 5 फरवरी का दिन इंडियन कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाया जाता है। उन कश्मीरियों के साथ जो तकरीबन 70 साल से आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर डे को पाकिस्तान में सबसे पहले जिन्होंने मुतारफ़ करवाया था वो काजी हुसैन अहमद है। उन्होंने 1990 में ये प्रपोज़ल रखी थी और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो 1991 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कश्मीर डे को सबसे पहले मनाया। कश्मीर असल में है कि इसको आम पाकिस्तानियों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में कश्मीर जो पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल है, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा आज़ाद कश्मीर पर मुश्तमिल है, दूसरा हिस्सा गिलगित पर मुश्तमिल है और तीसरा हिस्सा बल्तिस्तान पर मुश्तमिल है। जबकि गिलगित और बल्तिस्तान को मुश्तरके तौर पर शुमाली इलाका जात कहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया के ज़ेरे कंट्रोल या मकबूजा कश्मीर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा जम्मू कश्मीर है और दूसरा हिस्सा लद्दाख पर मुश्तमिल है। कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं और आए दिन मिलिट्री स्टैंड ऑफ होते रहते हैं। मिलिट्री स्टैंड ऑफ का मतलब है कोई फ़ौज बॉर्डर पर दुश्मन पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए अपनी तादाद को बढ़ाती है और फ़ौजी साजो सामान जो जंग में रिक्वायर्ड होते हैं, इनको दुश्मन की फ़ौज के नज़दीक इस हद तक ले आते हैं कि वो जब चाहे हमला कर सकें। मज़ीद वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो कश्मीर के डिस्प्यूट को लेकर कई दफ़ा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आने वाले दिनों में तकरीबन 2027 या 2028 में पानी की इंतहाई कमी हो जाएगी और माहिरीन का ख्याल है कि आइंदा पाकिस्तान की इंडिया से अगर जंग होती है तो वो पानी के मसले को लेकर होगी। और कश्मीर इस वक्त पाकिस्तानी दरियाओं का सबसे बड़ा सोर्स है। अगर पाकिस्तान को पानी की कमी से बचना है तो कश्मीर का हसूल नागुज़ीर होगा। यानी आइंदा आने वाले सालों में, मतलब 2027 या 2028 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जंग होने जा रही है, जिसमें कश्मीर डिस्प्यूट को मरकज़ी हैसियत हासिल होगी। एक और चीज़ के हदीस मुबारक में जिस गज़वा हिंद का जिक्र किया गया है, अगर हम कंपेयर करें तो इसका टाइम भी 2027 या 2028 ही बनता है। इसको हम वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे। पहले इन अहादीस का जिक्र जिसमें गज़वा हिंद होना है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जिसमें हदीस का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि हिंद और सिंध की तरफ फ़ौजें पेशकदमी करेंगी। हिंद वो इलाका है जहाँ पर आज हिंदुस्तान है और सिंध वो इलाका है जहाँ पर आज पाकिस्तान है। यानी इन दोनों इलाकों की तरफ फ़ौजें मूव करेंगी और इस जंग में जो शहीद होगा या गाजी होगा वो दोनों के लिए जन्नत है। यानी इस जंग में इस्लाम की सरबलंदी के लिए खुलूस नीयत से शमूलियत जन्नत की ज़मानत है। एक और हदीस जिसका मफ़हूम है कि एक फ़ौज हिंदुस्तान में जहाद करेगी, अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाएगा और वो हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह इनको यानी जहाद करने वालों को बख्श देगा और फिर वो पलट कर शाम जाएंगे जहां वो हज़रत ईसा इब्ने मरियम को पा लेंगे। और एक और हदीस जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह 2 ग्रोहों को बख्श देगा, एक वो जो हिंदुस्तान में जहाद करेगा और दूसरा वो जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देंगे। देखें, एक तरफ अहादीस और बुजुर्गान दीन के अकवाल मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ से दज्जाल और शैतानी और तागूती कुव्वतें पूरे ज़ोर से हमला आवर होंगी ताकि वो पूरी तरह अपने निज़ाम के तहत लोगों को ग़ुलाम बनाए और फिर इन पर हुक्मरानी करें। लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान इन सब शैतानी और तागूती कुव्वतों से लड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और रियासत मदीना में कदरें मुश्तरक हैं। आज हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और रियासत मदीना किस तरह और कितनी ज़्यादा मुमासलत रखता है। आप एक बात जहन में रखिएगा कि रियासत मदीना में कायम होने के बाद जो वाक़या 1 साल में रूनुमा हुआ, रियासत पाकिस्तान में वो वाक़या 10 साल के बराबर होगा। मतलब इसी किस्म के वाक़यों को पेश आने में 10 साल का वक़्त दरकार होगा। देखें, रियासत मदीना जो कायम हुई थी वो एक बहुत बड़ी हिजरत के नतीजे में कायम हुई थी और रियासत पाकिस्तान भी एक बड़ी हिजरत के बाद कायम हुई। जब रियासत मदीना कायम की गई तो मक्का में बुतों की पूजा होती थी, जबकि पाकिस्तान के क़याम के वक़्त भी हिंदुस्तान में बुतों की पूजा होती थी, जिससे छुटकारा हासिल करने के लिए 2 कौमी नज़रिया पेश किया गया और फिर रियासत पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत कायम की गई। फिर रियासत मदीना के क़याम के तकरीबन 17 माह बाद जंग बदर हुई, जो कि पाकिस्तान के 17 साल बनते हैं, जिसमें हमने 1965 की जंग लड़ी और दोनों जंगों में मुसलमानों को फतह हासिल हुई और ये जंगे मुसलमानों के लिए इज्जत अफजाई का बायस बनी। फिर जंग बदर के 3 साल बाद जंग उहद हुई
اور یہاں 3 سال کا مطلب 10 سال سے اگر اس کو ملٹیپلائی کریں تو 30 سال بنتے ہیں، یعنی قیام پاکستان کے تیسرے عشرے یعنی 1971 کو جو جنگ ہوئی ہے، دونوں جنگوں میں مسلمانوں کو مشکل اٹھانا پڑی، گو کہ یہ مکمل شکست نہ احد میں تھی اور نہ کہ 1971 کی جنگ میں، لیکن فتح مسلمانوں کا مقدر نہ بن سکی اور مسلمانوں کو بہرحال ایک امتحان سے گزرنا پڑا۔ اس کے 6 سال بعد مسلمانوں کی حالت بہت خستہ ہو چکی تھی۔ مسلمان حج کے لیے نہ تو مکہ جا سکتے تھے کیونکہ وہاں پر ان کی جان و مال کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، اور پھر ہر وقت جنگ کا خطرہ منڈلاتا رہتا تھا۔ پھر ان 6 سالوں میں مکہ کے لوگوں کے ساتھ کئی معاہدے کیے گئے۔ بالکل قیام پاکستان کے بعد 60 کی دہائی میں کئی ایگریمنٹ ہندوستان کے ساتھ سائن کیے گئے، کیونکہ ان 6 سالوں میں جب مسلمان مکہ میں نہیں جا سکتے تھے، وہاں پر ہمیشہ ایک جنگ کا خطرہ رہتا تھا۔ تو 60 کی دہائی میں 65 کی جنگ کے بعد ایک جنگ کا مستقل خطرہ تھا، تو ان وقتوں میں ایگریمنٹ سائن کیے گئے۔ لیکن ہجرت کے 8 سال بعد مسلمان مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوئے اور انہوں نے مکہ فتح کر لیا۔ اس طرح اب اگر 1 سال کو 10 کے برابر مانتے ہوئے آپ پھر ملٹیپلائی کریں تو قیام پاکستان کے 80 سال بنتے ہیں، اور یہ فگر 2027-28 کا بنتا ہے، اور انشاءاللہ ہم ہندوستان میں فاتح کے طور پر 2027-28 میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور 2027-28 میں ماہرین خیال کر رہے ہیں کہ پانی کی کمی کی وجہ سے کشمیر تنازع پر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے، اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ غزوہ ہند ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جنگ اب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان آخری جنگ ہوگی، اور جنگ کی سختی یعنی اسلحے کو دیکھا جائے تو اس کے بعد ہندوستان سے کسی اور جنگ کی توقع نہیں کی جا سکتی، لہٰذا 2027-28 غزوہ ہند کا سال ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پورے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس جنگ میں خلوص نیت سے شامل ہوں گے۔ دیکھیں، جس دن مکہ فتح ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تھی کہ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ یعنی فتح مکہ کے دن تو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، مطلب وہاں پر بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ دیا گیا، یہاں تک تو کام مکمل ہو گیا، لیکن زہوقہ یعنی یہ باطل مٹنے والا ہے، اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ غزوہ ہند ہوگا، اور ہندوستان میں جو بتوں کی پرستش جاری ہے وہ اب مٹنے والی ہے، اور غزوہ ہند کی طرف آیت کا آخری حصہ اشارہ کرتا ہے کہ جب غزوہ ہند کے آخر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی اور یہاں سے بت پرستی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے گی، تو پھر ان الباطل کان زہوقا کا مطلب پوری طرح نافذ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تب کشمیر بھی آزاد ہو چکا ہوگا۔